नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की विजयलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, विजयलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। विजयलाल सरकार की पहल पर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने का काम तेजी से चल रहा है। चाहे संभाग स्तरीय अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं को जनसुलभ और प्रभावी बनाया जा रहा है। मरीजों को निःशुल्क जांच, दवाएं और परामर्श मिल रहा है, जिससे न केवल इलाज सस्ता हुआ बल्कि सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। बीकानेर जिले में पीबीएम जैसे बड़े अस्पताल के साथ साथ प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी सशक्त किया जा रहा है। बीकानेर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 2 इसका जीवंत उदाहरण है, जहां हर दिन 250 से 300 मरीज विभिन्न बीमारियों की जाँच और इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मुकेश सैनी ने बताया कि सरकार की योजनाओं के चलते मरीजों को निःशुल्क परामर्श, दवा और जांच सुविधा मिल रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों को फायदा मिल रहा है। यहाँ पे सरकार द्वारा सभी कार्यक्रमों की हम सुविधाएं देते हैं। शुरुआत से ओपीडी है, ओपीडी के बाद पट्टी करना, इंजेक्शन लगाना और प्रसव पूर्व जाँचें, बच्चों का टीकाकरण, सरकार के अन्य कार्यक्रम जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है, निक्षा आईडी बनाना है, एनसीडी है जिसमें बीपी और शुगर से संबंधित मरीजों को ढूंढना है और मौसमी बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, इनकी रोकथाम और मरीजों को जानकारी देने का। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 250 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं और साथ ही 14 प्रकार की जांचें जैसे बीपी, शुगर आदि नियमित रूप से की जाती है। अस्पताल में आने वाले अधिकतर मरीज स्थानीय और समीपवर्ती क्षेत्रों से होते हैं, जो पहले महंगे निजी इलाज के कारण परेशान थे। अब सरकार की निःशुल्क योजनाओं का सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है। सरकार द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2 के मनोनीत सदस्य श्री गिरिराज जोशी ने भी जानकारी दी। भुजिया बाजार डिस्पेंसरी में तकरीबन 300 मरीज आते हैं और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो प्रभारी हैं मनोज जी सैनी और डॉक्टर राहुल व्यास और डॉक्टर दिनेश जी बेनावर मरीजों को काफ़ी राहत देने के साथ साथ यहाँ पर जो डीडीसी है उसमें एक नहीं बल्कि 2 डीडीसी हैं। सुविधा के लिए काफ़ी मरीजों को राहत मिलती है। यहाँ 14 तरह की जो जाँचें भी होती है और जो भी मेडिसिन यहाँ उपलब्ध है उसके साथ साथ यहाँ भामाशाह भी सहयोग में रहते हैं। तो सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के विधायक महोदय का भी धन्यवाद कि उन्होंने समय समय पर आरएमआरएस के मेंबरों को भी इस बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ जो व्यवस्था है उसके बारे में हर महीने हर टाइम उनके लिए मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ आरएमआरएस के नाते मैं भी इस संस्था से मेंबर हूँ तो मुझे भी विजिट करने का अवसर मिलता है। तो यहाँ असुविधा देखने को अभी तक कुछ मिली नहीं और अगर होगा तो निश्चित तौर से सीएम साहब से या विधायक महोदय साहब से या एमपी साहब से निश्चित तौर से जहाँ कमियाँ है उसको पूर्ति करेंगे। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि अब उन्हें छोटी बीमारियों के लिए निजी क्लिनिकों पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना बेहद लाभकारी साबित हो रही है। भर्ती उस वक्त आते हैं, वैसे यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी है, टाइम पे काम हो जाता है और हिसाब भी काफ़ी अच्छा है। सब अच्छे से बातचीत करते हैं और दवा वगैरह भी टाइम पे मिलती है, जांचें वगैरह भी हो जाती है इधर। मरीजों के परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता को देखना सुखद है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से न केवल आमजन का आर्थिक बोझ घटा है बल्कि उनकी जीवन शैली भी बेहतर हो रही है। आज हम खड़े हैं बीकानेर शहर के परकोटे के भीतर सिटी डिस्पेंसरी नंबर 2। यह वो डिस्पेंसरी है जहां पर प्रतिदिन 250 से 300 मरीज की ओपीडी रहती है और यहाँ पर 14 प्रकार की जांचें जो सरकारी जांचें हैं निःशुल्क होती हैं, दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही यहाँ पर चिकित्सकों की समय पर
पाबंदी के साथ ड्यूटी रहती है। इस डिस्पेंसरी में हर प्रकार के वर्ग के लोग आते हैं, अपना इलाज लेते हैं और उन्हें अच्छी सही ढंग से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। या इस डिस्पेंसरी में सबसे खास बात यह है कि बीकानेर में संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम अस्पताल है। इसके बाद में यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल भी हैं, गंगा शहर में, लालगढ़ में और मुक्ता प्रसाद में। इस तरह से जो गजनेर रोड पर, बावजूद इसके बीकानेर में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जिन्हें हम कह सकते हैं सिटी डिस्पेंसरी की आवश्यकता रहती है। और यहाँ जो आज हम देख रहे हैं, यह जो डिस्पेंसरी है, यहाँ पर प्रतिदिन 250 से 300 की जो ओपीडी रहती है, यह इस बात को इंगित करती है कि चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ये बता रही है कि हर जाति और हर वर्ग के लिए यह लाभदायक है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश वर्मा। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।